हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम डिडक्शंस पढ़ रहे थे। हम 80 सेक्शन 80 से 80 सी से लेकर 80 यू के डिडक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। पिछले क्लास में हम सेक्शन 80 सी का पढ़े, 80 डी का पढ़े, डिडक्शन मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड, 80 सी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जहां पर 1.5 लाख रुपए का लिमिट था, और उसके बाद हम मेडिकल से रिलेटेड 80 डी में पढ़े। आगे चलते हैं। 80 सी 80 डी के बाद आता है 80 ई। 80 ई सेक्शन 80 ई क्या बोलता है? सेक्शन 80 डी, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर स्टडीज। एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होता है उस पर डिडक्शन मिलता है। अगर तुम किसी बैंक से एजुकेशन लोन ले रहे हो पढ़ाई करने के लिए, और उस लोन पर जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन मिलता है हमें सेक्शन 80 ई के अंदर में। क्या क्या लिमिट है, क्या है आप देखते हैं। अवेलेबल टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, ठीक है। द लोन मस्ट बी टेकन फॉर हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए। सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रेन, किसी के लिए भी चलेगा, खुद के एजुकेशन, हस्बैंड वाइफ का एजुकेशन और चिल्ड्रन के एजुकेशन। स्टूडेंट फॉर होम द टैक्स पेयर इज लीगल गार्जियन, अगर तुम किसी के लीगल गार्जियन हो तो भी तुम उसके नाम पर उसके लिए लोन लेकर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। पर्पज ऑफ लोन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए ही मिलेगा। कवर स्टडी इन हिंदी इंडिया और अब्रॉड, इंडिया में भी पढ़ सकते हो, बाहर भी पढ़ सकते हो, दोनों केसेस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नेचर ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन इज ओनली फॉर इंटरेस्ट पोर्शन, इंटरेस्ट पोर्शन पर डिडक्शन मिलेगा, लोन पर नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट पर मिलेगा। अपर लिमिट फॉर द अमाउंट एंटायर इंटरेस्ट पेड, जितना भी लोन लोगे पूरे इंटरेस्ट डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। पीरियड ऑफ डिडक्शन 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक तुम्हें डिडक्शन मिलता रहेगा, 8 साल का पढ़ाई के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर इन विच इंटरेस्ट रीपेमेंट बिगिंस, जब से इंटरेस्ट रीपेमेंट करोगे तब से 8 साल तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। टिल इंटरेस्ट इज फुल्ली पेड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। लोन कहां से होना चाहिए? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। लोन फ्रॉम फ्रेंड, रिलेटिव, अनरिकॉग्नाइज्ड बॉडी, ये सब एलिजिबल नहीं है। रिकॉग्नाइज जगह से होना चाहिए, अनरिकॉग्नाइज जगह से नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स है। नो डिडक्शन इफ लोन इज नॉट फॉर हायर एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन के लिए नहीं है तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। कैनॉट क्लेम प्रिंसिपल रीपेमेंट, 8 साल के बाद नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट मस्ट बी एक्चुअली पेड, इंटरेस्ट पे करोगे तभी मिलेगा, नहीं पे करोगे तो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा, मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन टिप्स है, टीचर्स टिप्स, मेरा टिप्स है कुछ क्विक रिवीजन टिप्स। हु कैन क्लेम? ओनली इंडिविजुअल। हुज एजुकेशन? खुद का एजुकेशन, हस्बैंड वाइफ का एजुकेशन, चिल्ड्रन, या फिर किसी जिसका तुम लीगल गार्जियन हो। व्हाट्स अलाउड? ओनली इंटरेस्ट अलाउड। कहां से लेना पड़ेगा? बैंक या चैरिटेबल, वो भी अप्रूव्ड वाला। कितने दिनों के लिए? 8 सालों के लिए डिडक्शन अलाउड है। लिमिट कोई लिमिट नहीं है, पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा। ये है टिप्स, ठीक है, फटाफट से रिवाइज करने के लिए। आ जाओ आगे। नेक्स्ट 80 डबल ई, 80 ई के बाद 80 डबल ई किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर फर्स्ट टाइम बायर, पहली बार घर खरीद रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन है, और वो भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ, ठीक है। आओ पढ़ते हैं क्राइटेरिया। टू प्रमोट होम ओनरशिप बाय ऑफरिंग एडिशनल टैक्स बेनिफिट टू फर्स्ट टाइम होम बायर्स ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन्स। क्या क्या है क्राइटेरिया? हु कैन क्लेम? ओनली इंडिविजुअल्स। Property type must be a residential house property. First time buyer, yes, taxpayer should be or should not own any house on the date of sanction of the loan. जिस दिन लोन सैंक्शन हो रहा है उसके नाम पर और कोई घर या प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। लोन सैंक्शन डेट कब होना चाहिए? 2016, एक मस्ट बी बिटवीन 1/4/2016 से 31/3/2017 के बीच में, वो बीच में 1 साल के लिए आया था। लोन अमाउंट मस्ट बी लेस देन 35 लाख। प्रॉपर्टी वैल्यू मस्ट बी लेस देन 50 लैक्स, मतलब गांव गौली छोटे एरियाज में प्रमोट करने के लिए प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से कम होना चाहिए, और तुम्हारा लोन अमाउंट 35 लाख से कम होना चाहिए। लोन का सोर्स अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से होना चाहिए, इधर उधर से लोन लेने से नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो इस पर जो इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा डिडक्शन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन मैक्सिमम कितना होगा? 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। डिडक्शन इन एडिशन टू, अच्छा वो याद करो, होम लोन जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें 2 लाख का डिडक्शन मिलता था इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी के नाम का, है ना। वो छोड़कर एक्स्ट्रा 50,000 का यहां पर मिलेगा।
वो एक्स्ट्रा, वो 2 लाख तो मिलेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा 50,000 का यहाँ पर मिलेगा। कैन बी क्लेम्ड अंटिल लोन इज फुल्ली रिपेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट टाइम बायर होना जरूरी है, लोन मस्ट बी फॉर परचेज नॉट रेनोवेशन और रिपेयर, और दूसरा डिडक्शन कंटिन्यूज इन सब्सिक्वेंट ईयर प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड, अगर इंटरेस्ट पे करोगे तो मिल जाएगा। तो सेक्शन 80E के अंदर हम दो इंटरेस्ट के बारे में पढ़े, एक तो एजुकेशन लोन का और दूसरा होम लोन का, ठीक है। कंडीशंस को याद रखना। नेक्स्ट आते हैं 80EE, फिर से इंटरेस्ट के ऊपर है, फिर से इंटरेस्ट के ऊपर है। डिडक्शन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट का एफोर्डेबल हाउस का स्कीम आया था, एफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के केस में फर्स्ट टाइम बायर को मिलता है 80EE के अंदर में डिडक्शन। हम 80E में इंटरेस्ट के बारे में, 80C में जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़े, 80D में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पढ़े, 80E में हम इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला एजुकेशन लोन था, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी लोन था, तीसरा एफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का लोन है, एफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोलता है, टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन होम लोन टू फर्स्ट टाइम बायर एफोर्डेबल हाउसिंग बियॉन्ड सेक्शन 80EE। कंडीशन क्या क्या है, वो 2017 तक का था, 2016 से 17, ये है 2019 से 2022, ठीक है। नया फिर से आया बाद में, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एसएससी जिसके पास और कोई घर नहीं है, लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख, वहां पर 50 था, यहाँ पर 45। एसएससी मस्ट नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE फॉर द सेम। 80E में अगर डबल ई में अगर क्लेम कर लिया है तो यहाँ पर फिर से नहीं मिलेगा, यहाँ क्लेम कर रहा है तो वहां नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। अमाउंट ऑफ डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, वहां कितना था 50,000, यहाँ लिमिट को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया। 2 लाख तो वहां मिलेगा ही हाउस प्रॉपर्टी में, एक्स्ट्रा वहां इसके पहले डबल ई में 50,000 मिल रहा था, यहाँ एक्स्ट्रा 1.5 लाख मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटिंग एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है, वैल्यू 45 लाख से कम होना चाहिए, 80EE में क्लेम नहीं होना चाहिए, अगर 80EE में क्लेम हो चुका है तो नहीं मिलेगा। डिडक्शन अवेलेबल इफ लोन इज फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, खुद के प्रॉपर्टी के लिए तब भी मिलेगा, क्लियर है बात। तो 3 प्रकार का लोन हो गया जिस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट 80EEB, एक नया आया है अभी का, रिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ईवी खरीदने पर, अभी का सबसे ट्रेंडिंग सेक्शन है। मैक्सिमम लोग इस सेक्शन के बारे में अभी पूछ रहे हैं क्योंकि हर कोई अभी धीरे धीरे ईवी की तरफ जा रहा है, खरीद रहा है, इस वजह से बहुत लोग इसके बारे में अब पूछ रहे हैं। तो ये सबसे ट्रेंडिंग सेक्शंस में से एक है, आओ पढ़ते हैं इसको। टू प्रमोट द यूज ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बाय प्रोवाइडिंग टैक्स बेनिफिट ऑन लोन्स टेकन फॉर देयर परचेज, उसके लोन पर जो बेनिफिट है वो देने के लिए ये सेक्शन EEB लाया गया। एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एसएससी, लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन सैंक्शन 2019 से 2023 के बीच में होना चाहिए, लोन मस्ट बी टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एसएससी मस्ट नॉट क्लेम डिडक्शन फॉर द सेम इंटरेस्ट अंडर एनी अदर सेक्शन, इंटरेस्ट का डिडक्शन और कहीं क्लेम नहीं किया, यहीं पर सिर्फ मिलेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल में मिलेगा, 2019 से 23 के बीच में खरीदना पड़ेगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ेगा और सिर्फ इंडिविजुअल एसएससी को ही मिलेगा, ठीक है। आओ क्या लिमिट है देखते हैं, मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा। डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज द ईवी, बेनिफिट कंटिन्यूज अंटिल द लोन इज फुल्ली रीपेड, जब तक तुम फुल्ली रीपे करोगे तब तक ये चलता रहेगा। 7 साल का लोन लोगे तो 7 साल, 10 साल का लोगे तो 10 साल, जब तक इंटरेस्ट देते रहोगे तब तक मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडक्शन इज एक्सक्लूसिव टू ईवीज ओनली, सिर्फ ईवी के लिए, नॉर्मल व्हीकल के लिए नहीं है, हाइब्रिड के लिए नहीं है, पेट्रोल के लिए नहीं है, डीजल के लिए नहीं है, सिर्फ ईवी के लिए है। फर्स्ट टाइम ईवी लोन बायर बेनिफिट फ्रॉम इको इंसेंटिव अंडर दिस सेक्शन, इंटरेस्ट कंपोनेंट ओनली, खाली इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लिमिट कितने का है, 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ये तो हो गया 80E हमारा डिडक्शंस के ऊपर फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, 4 प्रकार का डिडक्शंस पड़े। नेक्स्ट आते हैं डोनेशंस, कहां पर आएगा, 80G के अंदर में आएगा। 80E के बाद है 80G, जहां पर हम डोनेशंस के बारे में पढ़े। आ जाओ, क्या डोनेशन देंगे, टू चैरिटेबल सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस तुम डोनेट कर रहे हो तो डोनेशन पर क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वो देखते हैं। टू एनकरेज चैरिटेबल डोनेशन बाय प्रोवाइडिंग टैक्स बेनिफिट टू डोनर्स, क्या क्या है,
एलिजिबल टू ऑल एसएससीज, चाहे इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कुछ भी हो, सभी को डोनेशन पर डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन इज अलाउड ओनली इफ डोनेशन इज मेड टू स्पेसिफाइड फंड्स और इंस्टीट्यूट, स्पेसिफाइड फंड या इंस्टीट्यूशन को मिलेगा तभी होगा। मोड ऑफ पेमेंट अलाउड, चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक, कैश नॉट अलाउड, बाकी सब अलाउड। कैश डोनेशन मैक्सिमम 2000 रुपए तक का हो सकता है, पहले 10,000 था, अब उसको कम करके 2000 कर दिया गया। बाकी सब ऑनलाइन डोनेशन हो, किसी भी प्रकार से नेट बैंकिंग, ऑनलाइन चेक के थ्रू कर सकते हो। कैश में पहले 10,000 का लिमिट था, अब उसको 2000 कर दिया गया है। क्या क्या लिमिट है आओ देखते हैं। डोनेशन इज क्लासिफाइड अंडर 4 कैटेगरीज। एक 100% कैटेगरी विदाउट लिमिट, एक 50% विदाउट लिमिट, 100% सब्जेक्ट टू लिमिट, 50% सब्जेक्ट टू लिमिट। ठीक है, तो 4 कैटेगरी में हम डोनेशन को डिवाइड करते हैं। पहला, 100% डिडक्शन मिलेगा बिना किसी लिमिट के अगर तुम प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में, पीएम रिलीफ फंड में क्लेम कर रहे हो तो। ठीक है, 50% का डिडक्शन मिलेगा, जितना डोनेट किए हो उसका 50% अमाउंट मिलेगा। 1 लाख डोनेट किए तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा बिना किसी लिमिट के। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में अगर डाल रहे हो पैसा तो 100% डिडक्शन मिलेगा, सब्जेक्ट टू लिमिट, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तुम्हारा इनकम का 10% से ज्यादा, मतलब बेसिकली आइदर 100% ऑफ डोनेशन और 10% ऑफ योर इनकम, विच एवर इज लोअर, ये दोनों में से जो लोअर होगा वो डिडक्शन मिलेगा अगर तुम किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेम्पल्स में डोनेट कर रहे हो तो। तुम्हारे इनकम का 10% या फिर 100% ऑफ, मान लो मेरा इनकम है 5 लाख रुपए, मैं 1 लाख डोनेट किया, कहां पर, गवर्नमेंट अप्रूव टेम्पल में। अब मेरा लिमिट कैसे निकलेगा, डोनेशन में 1 लाख दिया हूं और 10% ऑफ 5 लाख कितना हो गया, 50,000, विच एवर इज लोअर कितना होगा, 50,000, मुझे 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है बात। 50%, इसका भी 50%, मतलब डोनेशन का 50%, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ जीटीआई। कहां पर, अगर किसी लोकल एनजीओ में की हो तो। मान लो यही केस है, 1 लाख रुपए में लोकल एनजीओ में किया हूं और मेरा इनकम है 8 लाख रुपए। ठीक है, तो मुझे बताओ डिडक्शन कितना, मेरा इनकम है 8 लाख रुपए, मैं डोनेट किया हूं 1 लाख रुपए, कहां पर, लोकल एनजीओ में, तो डोनेशन का 50% कितना हो गया, 50,000 रुपए, 50% ऑफ डोनेशन, या फिर 10% ऑफ इनकम कितना है, 80,000, कितना का डिडक्शन मिलेगा, विच एवर इज लोअर दैट इज 50,000। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। इसमें हम हमारा इनकम कैसे निकालेंगे, ये 8 लाख कैसे निकलेगा, ये एडजस्टेड जीटीआई होगा, जीटीआई माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, 80G का डोनेशन को छोड़कर बाकी सब डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो पैसा बचा उस पैसे से हम कैलकुलेशन करेंगे। इफ डोनेशन इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 80G एंड 80GGA 80GGC इट कैन नॉट बी क्लेम्ड ट्वाइस। अगर बाकी सेक्शंस में हम क्लेम जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जीजीए, जीजीसी, अगर यहां पर एलिजिबल है तो तुम 2 बार नहीं ले सकते, एक ही बार डोनेशन का डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, लिमिट तुम्हें समझाने के लिए, पीएम केयर फंड 100 लिमिट, विदाउट लिमिट। अच्छा, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि उसके अंदर में आता है। ठीक है, जैसे देखो नेशनल डिफेंस फंड भी 100% विदाउट लिमिट में आता है। जैसे यहां पर ना एक एक नाम दिया था, ये एक एक नाम नहीं है, पीएम रिलीफ फंड जो है ऐसे हजारों फंड्स हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ऐसे हजारों फंड्स हैं जो ये वाले कैटेगरी में आते हैं। यहाँ सिर्फ एक एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पर तुम्हें और कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। पीएम केयर फंड्स जो है वो भी विदाउट लिमिट 100% में आता है। नेशनल डिफेंस फंड्स वो भी विदाउट लिमिट 100% में आता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 50% विदाउट लिमिट में आता है। अप्रूव्ड एनजीओ 50% विथ लिमिट में आता है। ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा सर कौन सा है, क्वेश्चन में बता देगा तो हमको पता चलेगा। ठीक है, अगर याद रखना, नहीं तो अगर पीएम लिखा है, प्रधानमंत्री लिखा है, तो वो हमेशा 100% विदाउट लिमिट वाला ही होता है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। कौन सा फंड किसके अंदर में आएगा, ये तो एक्चुअल में हमें लर्न करना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है लर्न करना। नियम के हिसाब से तो हमें लर्न कर लेना चाहिए, हजारों फंड्स का नाम है, सभी का नाम याद कर लेना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से देखते हैं कि कौन सा किस में आता है, वो मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दिया। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, बताओ क्या होगा, फुल्ली अलाउड, फुल्ली अलाउड। ठीक है, उसके बाद नेशनल डिफेंस फंड अभी पढ़े थे, फुल्ली अलाउड, फुल्ली अलाउड। थर्ड, टू द टेम्पल ऑफ पब्लिक वर्शिप फॉर इट्स रिपेयर, so notified,
क्या करें, टेम्पल को क्या करें, सर ये टेम्पल वाला तो पूरा नहीं होगा, इसको बाद में देखते हैं। टू लोकल कॉलेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्स ब्लॉक, ये भी बाद में देखते हैं। टू अ पुअर स्टूडेंट एज एड, ये भी बाद में देखते हैं। तो म्युनिसिपल कम्युनिटी, ये भी बाद में। पीजीआई चंडीगढ़ फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये भी बाद में देखते हैं। चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, क्या करें बताओ, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड क्या करें, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को दिए हो अर्थक्वेक रिलीफ फंड, फुल्ली अलाउड, 100% फुल्ली अलाउड। तो तीन ठो तो फुल्ली अलाउड वाला है 100%, ठीक है। तो ये तीनों तो पूरा 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 मिल जाएगा। तो ये तीन का कितना हो गया, 1 लाख, ये 2 लाख, और ये 20,000। ये तो फुल्ली वाला आ गया। अब बाकियों को देखते हैं। नेक्स्ट स्टार्टिंग से आते हैं फिर। टू टेम्पल और पब्लिक वर्शिप फॉर इट्स रिपेयर, नोटिफाइड टेम्पल है, 2 लाख रुपए डोनेशन दिए हैं। क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे इनकम को। द ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड्स 10 लाख एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 40 लैक्स, 40 लाख का इनकम है, जिसमें से 10 लाख रुपए का हमारा रिलीफ है, मतलब 10 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े थे हम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम, ये तीनों इनकम में से कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता है। तो हमारा नेट इनकम निकालना पड़ेगा, 40 लाख में से इसको हटाना पड़ेगा, फिर हमें कैलकुलेशन शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, आओ करते हैं कैलकुलेशन। चलो, जो पूरा मिल गया वो तो पूरा मिल गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब मुझे बताओ बाकी का क्या करें। 5 तो चीज रह गया है। टू टेम्पल ऑफ पब्लिक वर्शिप फॉर इट्स रिपेयर, टू लोकल कॉलेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्स ब्लॉक, टू पुअर स्टूडेंट एज एड, ये तो मिलेगा ही नहीं। गरीब बच्चे को एड दे रहे हो, ये कोई नोटिफाइड नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो जीरो है, ये तो आता ही नहीं है, ठीक है। फॉर म्युनिसिपल कम्युनिटी 1 लाख। अच्छा देखो, ये क्या होता है ना, ये जो पहला वाला है ये 50% वाला है, ये भी 50% वाला है, और ये भी 50% वाला है म्युनिसिपल कम्युनिटी। लेकिन चैरिटेबल फॉर फैमिली प्लानिंग का जो एक्सपेंस होता है ये 100% वाला होता है। तो हम एक काम करते हैं, सबको टोटल करके पहले निकालते हैं। तो टोटल डिडक्शन, टोटल कितना हो गया, ये वाला 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000, 4,50,000 है ना। कौन सा, मैं ये 4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये 4 का। बाकी का तो फुल हो गया, ये तो जीरो हो गया, 4 ही बचा। अच्छा, जीटीआई कितना है सर, 40 लाख रुपए इनकम दिया हुआ है, इसमें से 10 लाख तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो हमारा इनकम है 30 लाख। तो इसमें लिमिट क्या होता है, 10% ऑफ जीटीआई इंटू 10%, कितना आ गया, 3 लाख, ठीक है। तो विच एवर इज लोअर, इसमें से लोअर कितना है, 3 लाख रुपए लोअर है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुआ है, 3 लाख रुपए लोअर है। तो मैक्सिमम हमें कितना रिडक्शन मिलेगा, 3 लाख का मैक्सिमम रिडक्शन मिलेगा। अब फैमिली प्लानिंग 100% वाला है, तो इसको 100% ले लो, 50,000। 3 लाख में से 50,000 फैमिली प्लानिंग है, 100%, बचा कितना, 2.5 लाख। अब इस 2.5 लाख का 50%, क्योंकि बाकी 50% वाला है, तो इसका 50% कितना होगा, 1,25,000। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल ऊपर हुआ था सर, समझे ना कैलकुलेशन कैसे करना है। कैलकुलेशन डायरेक्टली 50% नहीं निकालना है, पहले क्वालिफाइंग अमाउंट निकालोगे। पहले वाला क्वालिफाइंग अमाउंट 3 लाख था, इसमें 100% वाला 50,000 था, तो 100% हट गया, 2.5 लाख बचा। 2.5 लाख का जो डोनेशन है, ये इसमें क्वालिफाइंग अमाउंट 50% होता है, 50% वाला कैटेगरी है, तो ये 50% ले लिए, तो 1,25,000। तो यहाँ पर 50,000 आया, यहाँ पर 1,25,000 आया, और ऊपर कितना था सर, ऊपर था हमारा 1 लाख, 2 लाख और 20,000, मतलब 3,20,000 था। तो यहाँ पर आ गया 3,20,000। टोटल कितना हो गया देखो, 3,70,000, 4,70,000, 495 का टोटल रिडक्शन तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। चले आगे। हाँ सर, ये रहा उसका सॉल्यूशन, तुम्हें निकाल कर दिया हुआ है, कौन सा पूरा होगा, कौन सा में क्वालिफाइंग अमाउंट निकालकर टोटल अमाउंट कितना आएगा, 4,95,000 का टोटल अमाउंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ हाउस रेंट। हाउस रेंट का पेमेंट करोगे, उस पर क्या डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, हाउस रेंट।
टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू इंडिविजुअल हु पे हाउस रेंट बट डू नॉट रिसीव एचआरए। अच्छा, सैलरी के केस में तुम एचआरए पढ़े थे, हाउस रेंट अलाउंस का क्या डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर जिसको एचआरए नहीं मिल रहा है और वो घर का रेंट पे कर रहा है तो 80 के अंदर में उसको डिडक्शन मिल जाएगा। क्या रूल है आओ देखते हैं। एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होता है, इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। द एसएससी मस्ट बी रिसीविंग एचआरए फ्रॉम द एम्प्लॉयर, मस्ट नॉट बी रिसीविंग एचआरए, एचआरए नहीं मिल रहा है। द एसएससी मस्ट नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, उसके नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए जहां पर वो काम कर रहा है। इन द नेम ऑफ स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन, घर को के खुद के नाम पर नहीं होना चाहिए, बीवी बच्चों के नाम पर नहीं होना चाहिए, एचयूएफ के नाम पर नहीं होना चाहिए। द डिक्लेरेशन इन फॉर्म 10BA मस्ट बी फाइल्ड बाय द एसएससी, एक नया फॉर्म आया है फॉर्म 10B, उस पर डिक्लेरेशन देगा तभी जाकर 80GG के अंदर में डिडक्शन क्लेम कर पाएगा हाउस रेंट पेड का। ठीक है, लिमिट क्या है, लिमिट भी दिया गया है 5000 पर मंथ, दैट इज 60,000 पर ईयर, और अमाउंट पेज विच एवर इज लेस, या तो 60,000 ले लो या और लिमिट है 25% ऑफ टोटल इनकम, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ, ये तीनों को कैलकुलेट करके लिस्ट निकाल देंगे। ठीक है, तीनों को कैलकुलेट करके लिस्ट निकाल देंगे। डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल इफ एसएससी ओन्स अ हाउस, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर खुद के नाम से घर है तो फिर भी अगर तुम रेंट पे कर रहे हो तब तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा, तुम्हारे नाम से कोई घर नहीं होना चाहिए। रेंट शुड बी पेड बाय एनी मोड, कैश और ऑनलाइन, किसी में भी पेमेंट कर रहे हो तो चलेगा। क्लियर है। लिमिट कैसे निकलेगा, 5000 पर मंथ का लिमिट है, या 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तुम्हारा एडजस्टेड टोटल इनकम का 25%, या फिर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ये तीनों का जो लोअर होगा वो तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, इलुस्ट्रेशन आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लेते हैं फटाफट से, आज का क्लास हम यहीं रोकेंगे, एक क्लास हमें और लगेगा इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, आ जाओ। इफ अ प्रोफेशनल मैन हैज इट्स ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग ए डिडक्शन ऑफ 3,60,000 एंड पेज रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ टू एट वाराणसी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। 80GG के अंदर तुम्हें डिडक्शन निकालना है। रेंट कितना पे कर रहा है, 5,000, तो 5,000 इंटू 12 कितना आ गया, 60,000। सेकेंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ जीटीआई, रेंट पेड कितना है, 60,000, जीटीआई कितना है, 3,60,000 दिया हुआ है, तो रेंट पेड माइनस जीटीआई कितना कर दिए, 24,000 रुपए। और 20% ऑफ जीटीआई, 3,60,000 का 20% कितना आ गया, 90,000, विच एवर इज लोअर, बताओ कितना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24,000। क्लियर है। हाँ सर, हमें समझ में आ गया, हम पूरा समझ गए, 80GG का भी हम पूरा समझ गए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इंटरेस्ट के बारे में पढ़े और डोनेशन और हाउस रेंट का जो पार्ट है उसको पढ़े। एक छोटा सा क्लास और लगेगा, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और बच गए हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक का टॉपिक कंप्लीट हो, फिर हम टैक्स कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।